जय हिंद दोस्तों, मैं रंजित आप सभी का स्वागत करता हूं सिलेक्शन आईएएस हिंदी चैनल में। आज हम लोग संविधान के भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको बताया जाएगा अलग अलग पार्ट के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को उनका मूल अधिकार मिलना चाहिए, यानी मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। इसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार को परिभाषित करता है, यानी मूल अधिकार की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है और इसे अल्पीकरण कहते हैं। समता समानता का अधिकार। अब स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ पर आपको समानता और समता का अधिकार प्राप्त होता है, तो उसी के बारे में हम अब अनुच्छेद 14 में बात करेंगे। विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कानून के समान संरक्षण से यह मतलब है कि अमीर गरीब किसी भी धर्म जाति से हो, सभी को समान सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे आप किसी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान से बिलोंग करता हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी के समानता। इनमें कुछ पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के आरक्षण है, जिसमें आदिवासी और पिछड़े वर्ग हैं जो जाति व्यवस्था से पीड़ित थे या धर्म में उनको नीचे रखा गया था, जिनके साथ छुआछूत हुआ था। तो अब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत होना। जो छुआछूत प्राचीन काल से धर्म जाति व्यवस्था के आधार पर होते आ रहा है, उनको अंत करना। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।